वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में तकरीबन आपके साथ एक बात शेयर करता हूं कि आप जो भी खाना बच्चे को खिला रहे हैं उस खाने के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, मैं यदि ये खाना बच्चे को दे रही हूं तो इससे मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान हो सकता है। आपका जो बच्चा है, बढ़ता हुआ बच्चा है, उसकी ग्रोथ के लिए हम जो भी खाना बच्चे को देते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बड़ी चीज़ें। फैट्स हैं, आप जानते हैं फैट्स के बारे के अंदर कि हाँ भाई, घी खिला रहे हैं, तेल जा रहा है, उसमें फैट्स की मात्रा है। शुगर, वो भी आप जानते हैं कि शुगर दे रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं। और तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी आपने सोचा है कि मेरे बच्चे की प्रतिदिन उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है और जो मैं खाना खिला रही हूँ क्या उससे उसे बेस्ट प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज का जो मेरा ये वीडियो है, आज मैं इस वीडियो में आपसे प्रोटीन्स के बारे में ही बात करूंगा। प्रोटीन्स के बारे में जो नॉलेज है वो शेयर करूंगा। ये जो प्रोटीन वर्ड है, ये प्रोटीन वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है प्रोटोज। प्रोटोज से बना हुआ वर्ड है प्रोटीन, और प्रोटोज का मतलब है फर्स्ट, पहली चीज। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये आपके बच्चे का सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज प्रोटीन की बनी हुई है। आप इनकी इंपॉर्टेंस को, इनके महत्व को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पर कोई इमारत बन रही है। उस इमारत के लिए जो भी आपको सीमेंट, सरिया, जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए और बाद में उसके मेंटेनेंस के लिए, वो सब ये प्रोटीन्स हैं। वही हमारे जो शरीर है, जो ग्रोथ होगी आपके बच्चे की, और हमारी जो शरीर है ये लगभग 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। हर सेल की ग्रोथ के लिए और बाद में उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके रिपेयर के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। आपकी बॉडी का चाहे कोई भी ऑर्गन है, चाहे एंटीबॉडीज हैं, चाहे एंजाइम्स हैं, चाहे हॉर्मोन्स हैं, ये सभी के सभी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक, मेरी ओपिनियन में, ये एक नो वरी फूड है। नो वरी कैसे? कि हमारे को कई बार ये लगता है कि हाँ, बच्चे की डाइट में कहीं शुगर तो ज़्यादा नहीं जा रही है, कहीं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा तो नहीं जा रही है, कहीं फैट्स जो हैं वो तो ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रोटीन्स के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं है। ये लगभग एक इम्पॉसिबल चीज़ है कि बच्चे की डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक चली जाए। लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये किससे बने हुए हैं? इनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये तीनों चीज़ें इनके अंदर हैं। प्रोटीन्स के अंदर इन तीन के साथ साथ में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन्स हैं ये अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, और लगभग हमारी बॉडी के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड्स रहते हैं। ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स जो हैं ये प्रोटीन्स को बनाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स हैं, A to Z 26 लेटर्स हैं, ए से लेकर जेड तक के, और इन ए से जेड तक के लेटर्स ने वर्ड्स बनाए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन 26 लेटर्स ने कितने वर्ड बना सकते हैं, ये अनगिनत। इसी तरह से जो ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, ये 20 तरह के अमीनो एसिड्स मल्टीपल जो हैं वो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, और अपनी बॉडी को, हमारी सेल को जिस तरह की पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए, जिस सेल को जैसी प्रोटीन चाहिए, वो इस अमीनो एसिड से उस तरह की प्रोटीन्स बना लेती है। अब ये जो 20 अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड्स हैं, इसमें से 11 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा लीवर जो है वो खुद बना सकता है। उसे ज़रूरत नहीं है कि उसे बाहर से डाइट में मिले। लेकिन 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके लिए कि हमें डाइट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो हमारे को बाहर जो हम खाना खाएंगे उससे हमारे को मिलेंगे। तो ये जो 9 अमीनो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब हमें इन्हें डाइट से लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी या हमारा लीवर इनको बना नहीं सकता है। इन 9 के आधार पर ही, जैसे हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैटेगराइज करें, उसी आधार पर हमने प्रोटीन्स को भी एक कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन बोला है। तो कंप्लीट प्रोटीन कौन सी है? कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसमें ये 9 के 9 अमीनो एसिड, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये 9 के 9 अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट हैं। और इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सी है? जिसके अंदर ये 9 अमीनो एसिड्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं है। तो ज़्यादातर जो वेजिटेबल प्रोटीन्स होती हैं ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होती हैं, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है, जो नॉन वेजिटेरियन वाला जो पार्ट है, वहाँ पर वो एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है। ये जो
वेजिटेरियन वाली जो प्रोटीन है, वेजिटेबल डाइट के अंदर जो प्रोटीन्स हम ले रहे हैं, इसमें एक नो के नो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हाँ हमने एक चीज़ में कुछ मिल रहा है, दूसरे में कुछ मिल रहा है। तो आपने जैसे दाल में कोई किसी की डेफिशिएंसी है, उसको चावल के साथ आपने मिला के खा लिया तो उसकी पूर्ति हो गई। तो वहाँ पर आपको इस तरह से करना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने बच्चे के लिए कोई शॉपिंग करने गए, कपड़े की शॉपिंग करनी है, और आपको एक जगह पर पूरा सेट मिल गया, शर्ट भी मिल गई, पैंट भी मिल गई, जैकेट भी मिल गई, एक साथ आपने उस रैक से पूरा का पूरा सामान उठा लिया, तो ये हो गया कंप्लीट। और इनकम्प्लीट के अंदर आपने कहीं से शर्ट लिए, कहीं से पैंट लिए, कहीं से जैकेट लिया है, तो वहाँ पर आपको मिक्स करना पड़ेगा। ये हो गया है आपका इनकम्प्लीट प्रोटीन वाला। तो ये इस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि हाँ, यदि मैं एक वेजिटेरियन फैमिली से हूँ तो मेरे बच्चे की डाइट के अंदर उसकी कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए मुझे कैसे कैसे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है? क्या हमारे को जो नॉन वेजिटेरियन वाला प्रोटीन है वो अच्छा है, वेजिटेरियन वाला है? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन वाले में तो कंप्लीट है वो। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जब आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन बच्चे को दे रहे हैं तो उसके साथ में आप नॉन वेजिटेरियन फैट्स भी जा रहा है, और वो एक सैचुरेटेड फैट्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। वहाँ पर आपको प्रोटीन का सोर्स तो मिल रहा है पर साथ में एक ड्रॉबैक भी मिल रहा है। तो मेरी ओपिनियन के अंदर जो बेस्ट है वो है वेजिटेरियन प्रोटीन, पर उसका हमें पता रहना चाहिए कि हाँ कैसे हमें किसको मिक्स करना है। तो वेजिटेरियन प्रोटीन या फिश, अगर फिश भी आप लेते हैं आपके बच्चे के डाइट के अंदर है तो नो प्रॉब्लम, वो मेरी तरफ से अच्छा है, मेरे सजेशन के अंदर, मेरी ओपिनियन में अच्छा है वो। आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने बच्चे की डाइट के अंदर प्रोटीन के सोर्स के रूप में क्या दे रहे हैं? प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा कि आपके बच्चे के लिए प्रोटीन का बेस्ट सोर्स आपके दिमाग में क्या रहता है कि हाँ ये मेरे बच्चे की डाइट के अंदर इंक्लूड है, इससे मेरे बच्चे को प्रोटीन मिल रहा है, मजबूती मिल रही है। कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपके बच्चे की डाइट में बेस्ट सोर्स क्या जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।